हेलो बच्चा लोग, एक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया। ठीक, थोड़ी बहुत बातें उसमें रह गई हैं बट मोस्टली हम लोगों ने उस चैप्टर को फिनिश कर लिया। ऑर्गेनिक के लिहाज से एक सबसे धांसू चैप्टरों में से गिनती होती है जो है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों का सलाह है, मेरे से पूछा बच्चों ने, बोले सर इसको ही फिनिश कर लेते हैं, पहले इसको फिनिश करने से क्या होगा, ऑर्गेनिक लगभग फिनिश हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका, बायोमोलिक्यूल बचेगा। बायोमोलिक्यूल का रिएक्शन से कोई संबंध नहीं है, मैकेनिज्म से कोई संबंध नहीं है, वो अपना अलग पोर्शन है। और पॉलीमर को तो आप लोगों ने निकलवा ही दिया माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से बात करके, तो वो भी हट गया आपका। फिर क्या रह जाता है, दैनिक जीवन में रसायन, वो भी आप लोगों ने हटवा ही दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरा ऑर्गेनिक में केवल दो चैप्टर बच रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और दूसरा चैप्टर बच रहा है आपका कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। 3, 4, 5 दिन में हो सकता है इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लें, अगर मैं और आप सही सलामत रहे तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इससे पहले जो चैप्टर हुआ है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर को भी आप लोगों ने फिनिश करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने फिनिश नहीं किया है वो फिनिश कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट प्लस ऑर्डर, जो चाहें आप समझ लीजिए, उसको फिनिश कर लीजिए, आपके लिए ही अच्छा है। ओके, तो मैंने ऊपर लिखा है एमीन, बट एक्चुअल में ये एमीन नहीं है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स करके चैप्टर हुआ करता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कंपाउंड्स का एक पूरा ग्रुप है। लेकिन मैंने उठाया इसमें से एमीन, क्योंकि देखो आप समझने का कोशिश कीजिए, इसमें बहुत सारा आने वाला है। एमीन आएगा, इसमें साइनाइड आएगा, आइसोसाइनाइड आएगा, डाईएजोनियम लबड़ इसी के अंतर्गत चला जाएगा, नाइट्रो इसी में आता है, नाइट्राइट इसी में आता है। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स मीन जिसमें भी नाइट्रोजन होता है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे कंपाउंड्स हो, सारे के सारा आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन उन सारे के सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके एमाइंस। हम एमाइंस भी कहते हैं, एमीन भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, सब जो आपके मन में आए उस तरीके से आप इसका नाम रख लीजिए। ठीक है बात, तो आप इसको एमाइन कह दीजिए, आप इसको एमीन कह दीजिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एमीन होते क्या हैं, कहाँ से आए, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर का नाम है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिस टॉपिक को मैंने लिया हुआ है वो है आपका एमीन। चैप्टर का नाम का मतलब समझ में आया, चैप्टर का नाम हम लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग क्यों दे रखा है, उसकी वजह है। वजह क्या है उसकी वजह सीधा सा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा है, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। बट एमाइन उन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसका एमाइन, तो मैं एमाइन की बात अलग से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या है एमाइन और क्या है इस एमाइन के यूजेस, थोड़ा सा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट पैदा हो आपका इस चैप्टर में। ठीक है, आपने अमोनिया का नाम सुना होगा, अमोनिया को जानते भी होंगे आप लोग, भली भांति परिचित भी होंगे, लैब में गए तो आपने इसको देखा भी होगा। NH3 अमोनिया कहते हैं हम लोग। अब आपने करना क्या है, इस NH3 के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना शुरू करो। अमोनिया के हाइड्रोजन को क्या करना है, रिप्लेस करना शुरू करो। जब अमोनिया के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करना शुरू करोगे तो क्या बन के तैयार हो जाएंगे, एमाइन बन के तैयार हो जाएंगे। और रिप्लेस किसके द्वारा करना है, एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप, यानी कार्बन के द्वारा कहना चाहिए मुझे। मैं एल्किल भी कह दूं या एरिल कह दूं तो गलत नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया के एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स होते हैं। इसे अगर आप ऐसे बोल देंगे डेफिनेशन एमाइन की तो गलत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एमाइन अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन, एमाइन। याद रहेगा एमाइन क्या है एमाइन, एल्किल और एरिल डेरिवेटिव, यानी एमाइन के पप्पा कौन, एमाइन के पप्पा अमोनिया। एमाइन के पप्पा कौन है, अमोनिया है एमाइन के पप्पा, और पप्पा ने बहुत सारे बेटे बना रखे हैं अपने, जैसे मिथाइलएमीन, इथाइलएमीन, एनिलीन, ये सब क्या है, अमोनिया से निकले हुए हैं। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, अगर आपको देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने क्या किया,
ये उठाया, ये क्या है NH3 आप जानते हो, और मैंने क्या किया इसमें से एक H रिप्लेस कर दिया और एक R ला के जोड़ दिया। R का मतलब क्या हो गया, कोई एल्किल ग्रुप हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया RNH2 बन गया। RNH2 क्या है, एमाइन बन गया। बधाई हो आपको, मिठाई खिलवाओ भाई। ये क्या बन के तैयार हो गया, इसी को तो हम लोगों ने एमाइन कहा है, बात खत्म हो गया। इतना सा खेल है साहब, मज़ा आ गया। ओके, ये R की जगह पे AR ले लेंगे, वो तब भी एमाइन कहलाएगा। ठीक, तो एमाइन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि यार इस एमाइंस को हम लोग क्यों पढ़ें। बोले साहब पेपर में आएगा, इस मारे पढ़ना है। वो बात तो सही है कि पेपर में आएगा, इस मारे आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन और कोई भी तो लॉजिक होगा जिसके कारण हम लोग इस एमाइन को पढ़ रहे हैं। हाँ है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप ध्यान देना। बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में है प्रोटीन। पूरी बॉडी का निर्माण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रोटीन से हुआ है, आप जानते हैं। और प्रोटीन में एमाइंस का होना जरूरी है, एमाइंस नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटीन बने अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड हैं तो एमाइन तो आ ही गए, सीधा सा बात है। छोड़िए, विटामिन ले लीजिए, विटामिन A B C D साहब, अभी आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में A B C D दुनिया भर का बवाल, वो सब क्या हैं, कहीं ना कहीं एमाइंस हैं। हार्मोन्स ले लीजिए आप, बिना हार्मोन्स के तो खेल ही खराब है पूरा। ये सब क्या हैं, कहीं ना कहीं एमाइंस हैं। इसलिए भी एमाइंस का पढ़ा जाना जरूरी है, क्योंकि जितने भी बॉडी या कहना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं यूज़ नहीं कर रहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों आपके, चाहे आप हों, चाहे जीव जंतु हों, उनमें कहीं ना कहीं एमाइंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एमाइन से ही आपके अमीनो एसिड्स वगैरह बन के तैयार होते हैं। ओके, एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, आप याद ध्यान देना इस पर। जैसे आप लोग डाई यूज़ करते हैं, ये वाली डाई नहीं, कपड़ों पे डाई हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे जो डाइज बनती हैं, ये बनती हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा, तो वो भी यहीं से निकला हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, एमाइन से निकला हुआ है। आप पढ़ोगे, सैंड मायर अभिक्रिया आपने पढ़ी है, जिससे हम लोग बेंजीन डाई क्लोराइड से अन्य कंपाउंड बनाते हैं। ड्रग्स में भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, एमाइंस का हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। लेकिन आपका दुर्भाग्य कह लीजिए या आपका सौभाग्य कह लीजिए, आपने वो चैप्टर ही हटवा दिया अपने कोर्स से। कौन सा, दैनिक जीवन में रसायन, वरना वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको दवाई का नाम बताऊँ, बहुत कॉमन सी दवाई है। जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके दांत उखड़ने की नौबत आ जाएगी, तो दांत उखड़वाने के लिए जब आप डेंटिस्ट के यहाँ जाओगे, तो पता है वो एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, काहे के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। तो एनेस्थेटिक के रूप में एक मुझे याद आ रहा है, नोवाकेन करके है, वो नोवाकेन करके एक एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, वो भी एमीन ही है, इसका प्रयोग करते हैं काहे के लिए, आपके दांतों को उखाड़ने के लिए। ड्रग्स, यानी ड्रग्स में भी कहीं ना कहीं एमीन का यूज़ किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एमीन का यूज़ किया जाता है। पॉलीमर ले लीजिए, कौन कौन से पॉलीमर, नायलॉन आपने पढ़ा था, नायलॉन 6, नायलॉन 612, पता नहीं कौन कौन से पढ़ रखे हैं, सब में कहीं ना कहीं एमीन्स हैं। लेकिन फिर वही बात, आपने पॉलीमर को भी अपने कोर्स से जानबूझ के हटवा दिया ताकि आपको याद ना करना पड़े। बच्चे बड़े खुश थे, सब हट गया। ठीक है बात, तो मैं एमाइन शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा इसमें, मज़ा आएगा आपको। तो डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या है। अमोनिया के क्या करना है, एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, आपके एमाइंस कहलाते हैं। आज केवल जनरल के बारे में बात करूंगा मैं, ध्यान दीजिए। देखिए काम क्या करा मैंने, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। मैंने क्या करा, अमोनिया लिया और इस अमोनिया से एक H निकाला और बना दिया RNH2, यानी एक H हटा के अगर आप जो बना रहे हैं वो बन के तैयार होता है प्राइमरी एमीन। ध्यान देना, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे प्राइमरी एमीन क्या, तो आप बताना प्राइमरी एमीन का मतलब है जो अमोनिया के एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा एल्किल के द्वारा या एरिल के द्वारा, ये मैटर नहीं है, लेकिन एक हाइड्रोजन का जब रिप्लेस हो जाएगा तो बन के तैयार होते हैं प्राइमरी एमीन। इसी प्रकार यदि मैं इसी अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, यानी मैं ये बना दूं, ये कहलाता है सेकेंडरी एमीन। 2 एल्किल आ गए, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एमीन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएं और ये क्या बन के तैयार हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं टर्शरी एमीन। ये क्या बन जाता है, टर्शरी। एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, आपको भी बता दूं, अभी आप इससे पहले चैप्टर पढ़ रहे थे एल्कोहल एल्डिहाइड से पहले आपने पढ़ा था एल्कोहल फिनॉल से पढ़ा था आपने पहले हेलो एल्किन। अगर मैं आपसे पूछ बताओ प्राइमरी हेलो एल्किन का डेफिनेशन क्या है, या मैं आपसे कहूँ प्राइमरी एल्कोहल का डेफिनेशन क्या है,
तो आपको याद हो आपने जो डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी थी, उन डेफिनेशन में क्या हुआ था कि साहब प्राइमरी हैलोएल्केन वो होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु जो होता है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। और प्राइमरी कार्बन क्या होता था, ऐसा कार्बन जो अनेक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो। ऐसे मैंने आपसे कहा सेकेंडरी एल्कोहल क्या है, तो आपने कहा कि साहब ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और सेकेंडरी कार्बन क्या होता था, ऐसा कार्बन होता था जिसपे आपके 2 कार्बन अन्य लगे हों। यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब आप इससे यहाँ पे कोई कहे प्राइमरी एमीन क्या है, तो बच्चा वही डेफिनेशन लगाता है, बोले साहब ऐसे एमीन जिसमें अमीनो ग्रुप होता है वो प्राथमिक कार्बन से लगा हो प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। ऐसे एमीन जिसमें अमीनो ग्रुप द्वितीय कार्बन से लगा हो वो द्वितीयक एमीन कहलाते हैं। ये गलत डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये गलत डेफिनेशन है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान देना इस चीज़ पे, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर और यहाँ पर दोनों में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं कंपाउंड बना दूँ, ये ध्यान देना आप इस कंपाउंड पे, एक कंपाउंड मैंने बनाया ये CH3C CH3 NH2, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया NH2। मैं आपसे कहूँ बताओ किस प्रकार का एमीन है ये। 90% बंदा इसको बोलेगा प्राइमरी एमीन, सॉरी टर्शियरी एमीन। क्यों? क्योंकि साहब अमीनो ग्रुप लगा टर्शियरी कार्बन से। अगर इस ग्रुप की जगह यहाँ पर Cl लगा होता, आप बिल्कुल सही थे, ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। इसकी जगह पे अगर आपका OH लगा होता, आप बिल्कुल सही थे, टर्शियरी एल्कोहल है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर आप NH2 लगा दोगे तो बेटा ध्यान रखना ये टर्शियरी एमीन नहीं है, ये प्राथमिक एमीन ही है। क्योंकि एमीन के केस में डेफिनेशन क्या हो जाती है, एमीन के केस में डेफिनेशन हो जाती है कि ऐसे एमीन जिसमें जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक एल्किल, ये पूरे के द्वारा अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है, ये प्राइमरी के अंतर्गत जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ये प्राइमरी के अंतर्गत जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। प्राइमरी एमीन का मतलब क्या, ऐसे एमीन जिनका निर्माण हुआ है अमोनिया के एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से। ऐसे एमीन जिनका निर्माण होता है अमोनिया के 2 हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से, उनको कहते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी एमीन। और ऐसे एमीन जिनका निर्माण होता है 3 हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से, उनको कहते हैं टर्शियरी एमीन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब प्राइमरी सेकंड टर्शियरी में आपने डिवाइड कर दिया। दूसरा आप डिवाइड कर सकते हो एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। जैसे अगर आपने कोई कंपाउंड लिखा, या आपने एक कंपाउंड लिखा है CH3NH2, मिथाइल एमीन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, तो ये आपका एलिफेटिक हो गया। और अगर आपने इसकी जगह ये कर दिया तो ये क्या हो गया, ये आपका एरोमेटिक हो गया। एलिफेटिक एरोमेटिक। तीसरा बना सकते हैं हम लोग एरी एल्किल एमीन, यानी एरी एल्किल में क्या हो जाता है, बेंजीन तो होगा बट अमीनो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, एल्किल से। एरी एल्किल एमीन, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन है उस पर थोड़ा सा फोकस और कर लीजिए एक बार, तो आपका जनरल थोड़ा सा खत्म होने लगेगा। जैसे एक मैंने ये बनाया CH3NH2H5, मैं आपसे कहूँ बताइए किस प्रकार का एमीन है, तो आप कहोगे साहब सिंपल सी बात है, ये आपका एक सेकेंडरी एमीन है। मैंने बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कहूँ सेकेंडरी एमीन है लेकिन किस प्रकार का, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो आप कहोगे अनसिमेट्रिकल है। क्यों? जब दोनों अलग अलग प्रकार के एल्किल लगे हैं तो उन्हें अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। ये टर्शियरी पे भी लागू होता है। ऐसे एमीन जिसमें अलग अलग प्रकार के अमीनो ग्रुप लगेंगे वो आपका टर्शियरी वाला अनसिमेट्रिकल कहलाते हैं, और जिनमें आपका सेम टाइप के एल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, आपके सिमेट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना। एक बात और बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखिए, नाइट्रोजन जब आप अमोनिया लेके आए थे तो अमोनिया पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 1 लोन पेयर के साथ। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। इस समय जस्ट मैं 11 जो लेके चल रहा हूँ, इससे बहुत मतलब कल और परसों मैंने VSEPR और हाइब्रिडेशन के बारे में बहुत बातें करी। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियोस देख लीजिए आप। 12th वाले बच्चे जिनको वो समझ में नहीं आता है हाइब्रिडेशन वगैरह, उसको देख लीजिए, गारंटेड समझ में आने लगेगा। और बेटा बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो NH3 में आपका sp3 हाइब्रिडेशन होता है, एक लोन पेयर के साथ होता है, ठीक है। तो NH3 जो होता है sp3 हाइब्रिडेशन में, तो sp3 हाइब्रिडेशन का नॉर्मल शेप जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। बट लोन पेयर आने का इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल हो जाता है। लोन पेयर की वजह से ही बॉन्ड एंगल घट जाता है, बॉन्ड एंगल रह जाता है लगभग 107 के समथिंग। VSEPR के कारण ऐसा होता है, आपने थ्योरी पढ़ी है। अब जब यहाँ पे आया एल्किल ग्रुप, तो बेटा मान लीजिए आपने इस तरीके से एल्किल ग्रुप लगा रखे हैं। अब मैं कहूँ बताओ बीच वाले नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है तो अब भी आपका sp3।
भाई अब भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर है, तो अब भी तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। शेप क्या है? पिरामिड एलिमेंट। एक बात ध्यान रखना, एक कंपाउंड मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक कंपाउंड में ये बना दे रहा हूँ CH3, यानी एक मैंने ले लिया टर्शियरी एमीन, एक ले लिया मैंने सेकेंडरी एमीन, और एक ले लूँ मैं आपका प्राइमरी एमीन। ये ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, यानी अमोनिया में जो एंगल 107 समथिंग था, टर्शरी वाल तक आते आते ये एंगल 108 समथिंग हो जाता है। जो एल्किल ग्रुप लग रहे हैं उस एल्किल ग्रुप के देखो बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा था, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन दिखा रहा था, लोन पेयर रिपल्शन दिखा रहा था, जिस कारण बॉन्ड एंगल कम हो रहे थे। बट यहाँ पर जब एल्किल ग्रुप आ जाते तो एल्किल ग्रुप बड़े होने के कारण लोन पेयर इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं दिखा पाता, और रिपल्शन नहीं दिखा पाता तो बॉन्ड एंगल कम नहीं होते। और जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते चले जाते हैं ताकत बढ़ती चली जाती है, और ताकत बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, आपका एंगल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका एमीन का जनरल था। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें IUPAC नेमिंग की बात करेंगे, क्योंकि एमीन की IUPAC नेमिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो एमीन का IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोग एमीन बनाने का विधियाँ पढ़ेंगे। ओके, तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।